हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि हम जो है वो डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे जो है वो आगे इन फ्यूचर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, पीवाईक्यूज को स्टडी करने का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको उस एग्ज़ाम के बारे में पता लग जाता है कि आपको क्या-क्या नहीं पढ़ना, ठीक है? क्या-क्या आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? तो ये चीज़ आपको जो है वो सबसे पहले पीवाईक्यूज़ में ये पता लगती है। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है, हमने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कुछ दिनों पहले कि हम एक लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे प्रीलिम्स के आपके हम उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ़ आपको ऑप्शंस दिखाएँगे, हम आपको ये भी बताएँगे कि आगे इन फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस को जो है वो इन्हीं क्वेश्चन से नए क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है? और हम इस सीरीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिशियल होने वाली है बच्चों के लिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएँगी, बहुत ज़्यादा मिल जाएँगी, बट आपको कोई ये नहीं बताएगा कि प्रीवियस ईयर को पढ़ना कैसे है, उसमें से मैक्सिमम आउटपुट क्या लेना है। बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यूज़ देखते हैं, अच्छा, देख लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था, तो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को रट्टा मार लेते हैं। अच्छा, अब एक नया ट्रेंड दिखता है, वो कहते हैं कि अच्छा, जो ऑप्शंस में चीज़ है, उसको भी पढ़ते रहो। इतना नहीं करना होता। ऑप्शन में जो चीज़ है, उसको आप पढ़िए, लेकिन अगर आप उसको आप पढ़िए और अगर उसके साथ कोई चीज़ आपको लगती है कि अच्छा ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो वो आप पढ़िए। ये नहीं है कि आप फैक्ट रटने बैठ गए, डेट्स रटने बैठ गए। तो ये डाटा इतना नहीं प्रीलिम्स का क्या है? प्रीलिम्स का ये है कि आपको आपने जितना पढ़ा है, क्या जब आपके सामने वो चीज़ आई, क्वेश्चन आया आपके सामने, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अभी करंट के एग्ज़ाम्पल एक चीज़ लेते हैं, मान लीजिए आप कोई आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक पढ़ा, आपने टेम्पल आर्ट पे कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है? आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया, ये स्टेटमेंट थी, उसके 3 ऑप्शंस थे, ठीक है? और उसमें जो 3 ऑप्शंस के जो नया पैटर्न आया, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन ऑफ द अबव, है ना? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, नन ऑफ द अबव। तो मान लीजिए अगर आपने अपनी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? और आपको पता है कि मैंने बेसिक चीज़ पढ़ी, अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप अपने आप पे कि जो बुक में पढ़ा था मैंने, वो तो सिर्फ़ 2 ही ठीक है, तीसरे ऑप्शन को मेरे को नहीं पता। तो प्लीज़ आप उस 2 जो आपने पढ़ा है, उस पे आप कॉन्फिडेंट रहिए और उन 2 पे ही जो है वो आप अपने क्वेश्चन को मार्क करके आइए, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट जब आपको पता ही नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, 2 स्टेटमेंट मैंने बुक में पढ़ी हैं, तीसरी स्टेटमेंट आपको श्योर नहीं है, तो आप एलिमिनेट कीजिए उसको, क्योंकि जो आपने चीज़ पढ़ी ही नहीं है, वो आपको कैसे पता होगी, है ना? और पता होने का ये मतलब नहीं है कि आपने जो है वो जो 2 चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, आप उनको नेग्लेक्ट करें, ठीक है? तो ऐसे ये अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये टेक्निक्स बिल्ड करना, ये स्किल डेवलप करना, ये सारा आपको कब आएगा? ये सारा आपको तब आएगा जब आप मैक्सिमम पीवाईक्यूज़ पे प्रैक्टिस करेंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे, उनको जो है वो इंटरप्रेट करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कि इन फ्यूचर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब आपको जो है वो ये चीज़ें डेवलप होंगी। देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि वो मेंस के लिए पढ़ते रहते हैं, मेंस के लिए पढ़ते रहते हैं, बट बाद बाद में क्या होता है, प्रीलिम्स से क्वालीफाई नहीं हो रहा। पिछले 3 साल से 4 साल से प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, है ना? तो ये गलती आप मत कीजिए, आप पी प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड मिक्स तैयारी कीजिए। देखिए, प्रीलिम्स में आपको क्या माँगता है कि आपके पास आपको गलत चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना है, कौन-सी चीज़ गलत है, और मेंस में आपको क्या माँगता है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपका व्यू क्या है उस मैटर पे, है ना? और इंटरव्यू में क्या होता है कि आपकी वो पर्सनैलिटी देखता है, आप कैसे हैं, इन पर्सन आप कैसे हैं। तो हर स्टेज का अपना-अपना एक जो है वो डिमांड है, तो हर स्टेज को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए पढ़े जा रहे हैं, माना कि प्रीलिम्स हो रहा है और मेंस ही नहीं हो रहा, ये भी गलत चीज़ है। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस लेके करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सीरीज़ हमने इसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी। हमने कहा था कि हम एक 1 नवंबर से हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं पीवाईक्यूज़ की, ये सीरीज़ हमारी प्रीलिम्स
24 तक चलेगी। और जब ये PYQs ये होंगे तो जो 25 के बच्चे होंगे या जो 2026 के बच्चे होंगे तो उनको भी काफ़ी बेनिफिशियल ये रहेगी, क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड देखा आपने नया 2023 2022 में जो नया एक पैटर्न यूपीएससी लाया है, वो पैटर्न यूपीएससी अब लेके चलेगा। हम सभी ये मान रहे हैं कि वो 2, 3, 4 साल तक जो है वो इस पैटर्न पे टिका रहेगा। तो इसी पैटर्न पे जो है वो आपको क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अब ये जो नया पैटर्न है ना, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन जो है वो बता करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये आपको एक एग्जांपल दी। अगर आपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं तो उस पे कॉन्फिडेंट रहिए कि मैंने ये बुक में पढ़ा है, तो उसको लगा के आइए। तीसरा नहीं है तो नहीं है ना? तो आप इस चीज़ पे जो है वो कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहिए, अपने स्किल पे कॉन्फिडेंट रहिए, अपने जो है वो मेमोरी पे कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम अपने आपके लिए सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आर्ट एंड कल्चर की ही क्यों उठाया हमने, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर उठाने का मतलब इसीलिए था क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक टफ टॉपिक लगता है बच्चों को। बच्चे जनरली इसको इग्नोर करते हैं और इससे क्वेश्चन बहुत ईज़ी आते हैं। तो इसीलिए आर्ट एंड कल्चर का अगर आप पहले कर लेंगे, देखिए मुश्किल चीज़ अगर आप पहले कर लेंगे तो वो आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगी बाद में इन फ्यूचर। मान लीजिए अभी आपके पास कितने दिन है? अभी ये 1 नवंबर है, ठीक है? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है? 30 दिन। ये मान मई में आपका एग्ज़ाम है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 180 डेज़, ठीक है? 180 डेज़। तो ये सीरीज़ आप उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाली है जिन बच्चों का प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, जिन बच्चों का प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा। प्रीलिम्स होगा, मेंस हो जाएगा। प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस की तैयारी करते रहो, कुछ नहीं होगा। देखिए 180 दिन है, 180 दिन में जितना आप अपने पोटेंशियल को, अपने स्किल को जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। इसके साथ-साथ मेंस को भी जो है वो रोज़ के 1-2 घंटा दीजिए आप, ठीक है? तो प्रीलिम्स एक बार हो गया ना, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैंने प्रीलिम्स कर लिया तो मैं मेंस भी कर लूँगा। तो इसी कॉन्फिडेंस के बलबूते पे बच्चों को हो भी जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब भी आएगा जब आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा, ठीक है? तो फिर बाकी जो 25 दिन 24 दिन रहे आपको, आपका मेंस जो प्रीलिम्स है उसको जो टाइम मिलेगा आपको उसके 15-20 दिन पहले, वो आपके ईज़ी हो जाएँगे। तब आपको पैनिक नहीं आएगा कि यार मैंने पीवाईक्यूज़ भी करना था, ये भी करना था, वो भी करना था। इसीलिए आप ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो को हम जितना शॉर्ट रख सकेंगे हम रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। अभी हाँ, मेरे को पता है कि थोड़ा वीडियो ये लंबा हो रहा है, एक्स्ट्रा बातें थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है वो हम करने वाले हैं और इसको कैसे-कैसे इस सीरीज़ को कैसे अपने अपने लिए बेनिफिट लेना है, ठीक है? तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है? अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा मिटा दूँ, ठीक है? अब आते हैं मुद्दे पे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ है। आर्ट एंड कल्चर में हम जो पहला टॉपिक करने वाले हैं आज के लिए, वो करने वाले हैं हम अपना टेंपल आर्ट, ठीक है? टेंपल आर्ट। अच्छा, टेंपल आर्ट ही क्यों उठाया मैंने? देखिए, आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी ने एक ट्रेंड चला था यूपीएससी का। क्या ट्रेंड चला था? ट्रेंड ये चला था कि यूपीएससी जो है वो आर्ट एंड कल्चर में टेंपल आर्ट पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। हमें टेंपल आर्ट पे जो है वो प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हालाँकि 2023 में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं यूपीएससी ने पूछा, बट बुद्धिज़्म का क्वेश्चन देख लीजिए आप, स्तूपास वाला, तो वो भी एक इसी मतलब की कैटेगरी में आता है। तो हम टेंपल बट वो चीज़ हम बुद्धिज़्म में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल और केवल टेंपल टेंपल पे हम फोकस करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा बेसिक हम पढ़ लेते हैं कि टेंपल आर्किटेक्ट अगर है आखिर है क्या? देखिए, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में अलग-अलग आर्ट फॉर्म्स आते हैं। विजुअल आर्ट आता है, परफॉर्मिंग आर्ट आता है, ठीक है?
तो ये सारे आर्ट्स होते हैं। उस आर्ट एंड कल्चर में हमारा एक आता है आर्किटेक्ट, ठीक है। आर्किटेक्ट वर्सेस स्कल्पचर, आर्किटेक्ट वर्सेस स्कल्पचर, ठीक है। आर्किटेक्ट आ गया वो चीज़ जो कि आपकी इन 3D की फॉर्म में आ गई, ठीक है। 3D की फॉर्म में आ गई, बिल्डिंग्स की फॉर्म में आ गई, ठीक है। स्कल्पचर्स भी आपकी क्या आ गई, आपकी जो मूर्तियाँ हो गई, तो ये सारा आ गया, ठीक है। अच्छा, जब आप स्कल्पचर्स की बात करते हैं, ठीक है, स्कल्पचर्स की बात करते हैं, जब आप देखेंगे आप हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर में, उसमें आपको सील्स मिलेगी, ब्रॉन्ज फिगर्स मिलेंगी आपको, टेराकोटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो स्कल्पचर्स आ गए। जब आर्किटेक्ट की बात करते हैं हम, तो आर्किटेक्ट में क्या आ गया, प्लेसेस आ गई, जो बड़े-बड़े टेम्पल्स आ गए, टेम्पल्स भी जो वो आर्किटेक्ट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट से आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जब टेम्पल आर्ट पे आएँगे, तो टेम्पल आर्ट पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टेम्पल आर्ट का जो राइज़ हुआ ना, वो हुआ गुप्ता पीरियड में, ठीक है, गुप्ता एज में। गुप्ता एज में आर्किटेक्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूस्ट मिला, ठीक है। इसमें जो है वो आपका स्तूपास भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हुए, यहाँ पे आपको टेम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम टेम्पल्स की बात करते हैं, है ना? हम जब टेम्पल्स की बात करते हैं, तो टेम्पल्स की बात करने के साथ-साथ हम अलग-अलग हम क्या करते हैं, स्टाइल्स देखते हैं। टेम्पल में अलग-अलग स्टाइल कौन-कौन से हैं? देखिए, जब हम टेम्पल्स की बात करते हैं, तो टेम्पल्स में आपको जो है वो नॉर्थ इंडियन में एक आपको मिलता है नॉर्थ में नॉर्दर्न स्टाइल, एक आपको मिलता है साउथ स्टाइल, ठीक है। जब हम नॉर्थ स्टाइल की बात करते हैं, तो नॉर्थ में आपको क्या मिलता है, नागरा, नागरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, नागरा स्टाइल मिलता है। फिर आपको द्रविडियन स्टाइल मिलता है, द्रविडियन स्टाइल मिलता है आपको, आपको फिर नायका स्टाइल मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो ये आपका होसाइला स्टाइल मिलता है, होसाइला स्टाइल मिलता है। उसके बाद आपको विजयनागरा स्टाइल मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो ये आपका पाला और सेना स्टाइल मिलता है, पाला और सेना स्टाइल मिलता है, ठीक है। इसके अंदर भी सब फॉर्म्स हैं, इसके अंदर भी आपको जो है वो ओडिसा आर्ट, खजुराहो, फिर आपको सोलंकी, ठीक है। वैसे ही आपको जो है वो द्रविडियन आर्ट मिलेगा। द्रविडियन को हम जो है वो चोला आर्किटेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, चोला स्टाइल भी कहते हैं। तो इसको आपको चोला स्टाइल मिलेगा। चोला स्टाइल की एक बहुत फेमस चीज़ है जो नटराजन, नटराजन स्कल्पचर आप देखते हैं, नटराजन जो मूर्ति देखते हैं लॉर्ड शिवा की, तो वो इस स्कूल से जो है वो काफ़ी प्रभावित हुई है ना? इसको नायका स्कूल को हम मदुराई स्कूल भी कहते हैं। होसायला को जो आपका ये आपका होसायला है, होसायला स्कूल में भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। विजयनगरा स्कूल की अगर हम बात करें, तो विजयनगरा स्कूल में आपको जो है वो जो बादामी केव टेम्पल केव टेम्पल देखने को मिलते हैं इनके रीजन में, इनके स्टाइल में। फिर वो पाला सेना स्कूल मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही हमें जो है वो साउथ इंडियन स्टाइल को भी देखने को मिलता है। साउथ इंडियन में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? साउथ इंडियन में हमें जो है वो महिंद्रा महिंद्रा स्टाइल देखने को मिलता है, नरसिम्हम स्टाइल देखने को मिलता है, ठीक है। राजसिम्हम स्टाइल देखने को मिलता है, ठीक है। और नंदीवर्मन नंदी वर्मन नंदी वर्मन स्टाइल देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और वैसे ही जब आप ये ये सब अच्छा ये सब क्या था, ये आपका रिवीजन था, ये आपको ओवरलुक देना था कि अच्छा है ये टेम्पल आर्ट होते हैं, तो टेम्पल आर्ट में ये स्कूल्स होते हैं, ये स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं पीवाईक्यूज पे कि पीवाईक्यूज क्या कैसे मतलब कैसे-कैसे पूछे गए हैं टिल डेट। तो पहला जो हम देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल पे देखेंगे, ठीक है। तो जब हम सोमनाथ टेम्पल की बात करते हैं स्पेसिफिकली हम जो है वो सोमनाथ टेम्पल की बात करते हैं, तो सोमनाथ टेम्पल पे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2022 में,
ठीक है, 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। जी सॉरी, ये शायद से मेरे को लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो जैसा कि हमने देखा कि सोमनाथ टेम्पल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, जिसने भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। देखिए, अगर किसी ने भी बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है, जब आप बेसिक हिस्ट्री पढ़ते हैं अपनी कि इन्वेजन ऑफ अरब्स अपना वेस्टर्न साइड से इंडिया में जब डिस्टर्बेंस हुई, अब ये देखिए, ये आप देखते हैं JNK, ठीक है, ये JNK देखते हैं आप। सॉरी अगर मेरा मैप थोड़ा गलत बनेगा। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये आपका जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जो ये आपका गुर्जर प्रतिहारस का जो नागाबट्टा सेकंड था, सेकंड वन था, ठीक है। तो उस जब उनकी हार हो गई यहाँ पे, तो ये फ्रंटियर पूरा ओपन हो गया था क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था डिफेंड करने के लिए टेरिटरी को, ठीक है। तो जब उसकी हार हो गई यहाँ पे, उसके बाद क्या हो गया, ये फ्रंटियर ओपन हो गया। यहाँ पे जो है वो मोहम्मद गोरी का अटैक होता है, ठीक है, मोहम्मद गोरी का अटैक होता है। फिर यहाँ पे वैसे ही जब मोहम्मद गोरी का अटैक हो गया, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन्वेजर्स होना शुरू हो गए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। देखो, बेसिक उसको हिस्ट्री को उन्होंने करंट अफेयर से लिंक कर दिया क्योंकि अब ये सोमनाथ टेम्पल का जो है वो इंस्टॉलेशन डे का 64th ईयर हो रहा था, आई गेस। तो तभी ये जो है वो न्यूज़ में था काफ़ी। हालांकि ये थोड़ी न्यूज़ पुरानी थी, बट ये न्यूज़ में था। तो इस न्यूज़ के तहत जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वही है ना, अब आपको यहाँ से यहाँ क्या पता लगा, ये क्वेश्चन करने से क्या पता लगा। मेरा मोटिव ये नहीं है आपको बताना कि इसका आंसर क्या है। मेरा मोटिव यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब आप जब बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर में भी लिंकेज कीजिए कि करंट अफेयर में उसके रिलेटेड क्या चल रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर में भी उसके रिलेटेड देखिए कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे PM ने यहाँ पे सर्किट हाउस किया, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल न्यूज़ में काफ़ी था, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो चीज़ें देखनी है। पता लगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ, बेसिक चीज़ को करंट अफेयर से लिंकेज कर दिया। हालांकि मैंने आपको एक चीज़ पूछनी थी कि आपके लिए ये कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर वाइट स्क्रीन होती तो आपको थोड़ी दिक्कत आती यहाँ पे। जी, तो ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जैसे कि अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि टेम्पल आर्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। तो इसके बारे में एक आप चीज़ ये देख लीजिए कि जो ये सोमनाथ टेम्पल है ना, ये आपका नागरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल को मिक्स करके बना है। इसको कहते हैं मारू गुर्जरा स्टाइल, ठीक है, और इसको चालुक्य स्टाइल भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता रहा था कि ये जब फ्रंटियर ओपन हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेजन शुरू हुआ और इस रीजन में जितने भी टेम्पल्स थे उनको जो है वो नुकसान हुआ। बट मोस्ट फेमस जो हमें एग्जांपल मिलती है हर NCERT में, वो हमें सोमनाथ टेम्पल की मिलती है कि सोमनाथ टेम्पल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पे जो है वो ये शिवलिंग था, जिसको हम लिंगम कहते हैं, वो वहाँ पे जो है वो एक काफ़ी प्रीशियस स्टोन का था, जिसको जो है वो मोहम्मद गजनी जो है वो उठा के ले गया था, प्लंडर कर लिया था, ठीक है। इतनी हिस्ट्री आपको जो है वो पता होनी चाहिए, और इतना भी पता होना चाहिए कि ये ज्योतिर्लिंग है एक। आपने 12 ज्योतिर्लिंग्स पढ़े हुए हैं, किसी ने भी अगर बेसिक पढ़ा हुआ है तो उसको इतना पता होगा कि हाँ ये ज्योतिर्लिंग्स में आता है। और उसी NCERT में जब आप देखेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि अल बरूनी ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी एक अरब ट्रैवलर था, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस हुआ था मोहम्मद गजनी से, जिसने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। और अगर आपको ये दो ऑप्शंस पता हैं, और दो ऑप्शंस ये आपको पता होने चाहिए, ये तो आपको पता ही होने चाहिए क्योंकि ये आपकी बेसिक NCERT में बेसिक टेक्स्ट बुक्स में मिल जाता है।
तो जहाँ पे भी आपको 1-2 मिल रहा है उसको आप रहने दीजिए, बाकी आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आप बच गए, 2 ऑप्शंस आपके पड़ गए। अच्छा, बाय जब यूपीएससी की ना एक आदत है, जब किसी भी स्टेटमेंट में बाय लगाता है ना यूपीएससी और कोई नाम देता है और उस स्टेटमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करके बताता है। अब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा दिया है यहाँ पे और प्राण प्रतिष्ठा क्या? इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल, ये भी बता दिया। तो क्या कर रहा है? एम्फसाइज़ कर रहा है कि भाई हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट ये स्टेटमेंट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो गलत पाई जाती हैं। 90% ऑफ केसेस में 80% भी 80 टू 90% केसेस में ये स्टेटमेंट गलत पाई जाती हैं। ठीक है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है आंसर? ए आंसर है 1 एंड 2 ओनली। ये गलत है आपका। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। थोड़े फैक्ट्स बताता हूँ कि थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए, तो नॉलेज पार्ट भी अपना अप्लाई करते हैं। देखिए, इतना तो पता है कि अगर टेम्पल्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो उसके स्टाइल पे क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो किसी चीज़ का सब पार्ट में आता है, जैसे ज्योतिर्लिंग्स के सब पार्ट में, ये 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं इंडिया में, तो ज्योतिर्लिंग्स में आता है, तो ये ज्योतिर्लिंग्स का फर्स्ट था, फर्स्ट अमंग 12 ज्योतिर्लिंग्स था। ठीक है? ठीक है? तो इसमें अल-बरूनी का भी आपको पता लग गया कि अल-बरूनी ने इसमें बताया था। तो प्रेज़ेंट टेम्पल की जब हम बात करते हैं, जो मॉडर्न टेम्पल है, पुराना तो टूट गया था, जो चालुक्य स्टाइल था वो तो तोड़ दिया गया था। उसके बाद 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने इसको जो है वो फिर से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करवाया। ठीक है? सरदार पटेल जी ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया, बट जो इसका प्राण प्रतिष्ठा, मतलब कि जो इसका क्या क्या कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा, ये कहते हैं कि जब आप कोई नई टेम्पल बनाते हैं तो वहाँ पे डेटीज को वहाँ पे आप एक किस्म का उनको रियल में, कि वो रियल में वहाँ पे उनकी स्थापना होती है। तो वो स्थापना वहाँ पे किसने की थी? देन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1951। ठीक है? 1951 फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एस राधाकृष्णन वहाँ पे गलत था। तो ये आपको पता लग गया पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आर्किटेक्ट पे, जो हार्डकोर आर्किटेक्ट फैक्ट्स हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि यहाँ पे जो है वो शिखर देखने को मिलता है आपको, नंदी आइडल देखने को मिलती है आपको। ठीक है? गर्भगृह देखने को मिलती है। गर्भगृह क्या होती है? जहाँ पे जो है वो डेटीज को रखा जाता है। ठीक है? और सभा मंडप, असेंबली हॉल देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है? और टेम्पल में जो डिवोटीज हैं, हर साल यहाँ पे जो है वो अलग-अलग फेस्टिवल्स जो है वो मनाने आते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो ये फैक्ट्स आपको जो है वो थोड़े बहुत पता होने चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आए, तो ये जो योगिनी टेम्पल है ना, 64 योगिनी टेम्पल्स को कहा जाता है, 64 योगिनी टेम्पल्स। तो ये आपको जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, नियर मोरेना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? कंफ्यूज हो गए बच्चे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अगर आप पीवाईक्यूज किसी ने ध्यान से देखे होंगे ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था टेम्पल्स पे नहीं क्वेश्चन आया था, उसमें ना ये 64 योगिनी जो टेम्पल है ना, ये उसके ऑप्शंस में था, ये उसके ऑप्शंस में था। और अगर किसी ने वो ध्यान से पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया होता, अब आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या पता लगी, पहले में पता लगा कि पीवाईक्यूज को करंट अफेयर से लिंकेज करना है, बेसिक हिस्ट्री को करंट अफेयर से लिंकेज करना है। ठीक है? कोई न्यूज़ में है, पीएम किसी चीज़ की भी, कोई भी जिसमें पीएम की इन्वॉल्वमेंट हो, वो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है? अब ये 64 योगिनी टेम्पल यहाँ पे जब आपने देखा ऑप्शंस में, तो उसके बारे में किसी ने सर्च भी किया होगा। और यहाँ पे बेसिक, और जब हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं अभी, तो उसमें बारे में थोड़ा बहुत बताया गया कि हाँ, इसमें जो आपका प्रेजेंट पार्लियामेंट है, उसको जो इंस्पिरेशन है बनाने की, वो मॉडल यहाँ से उठाया गया। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए था। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ये कह रहा है कि यहाँ पे इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल ड्यूरिंग द रीच ऑफ द कच्छ पगाता डायनेस्टी। ठीक है? कच्चा पगाता डायनेस्टी। चलिए देखते हैं बाद में, इस पे श्योरिटी नहीं होती।
क्योंकि कई बार यूपीएससी क्या करता है, गलत देता है। सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है, इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल। ओके, देखते हैं बाद में। इट इज इट वाज meant for to promote the वैष्णव cult in the region। देखिए, वैष्णवा कल्ट के बारे में क्या रहा है, नॉट नोन। रियल एग्जाम में नॉट नोन, कंफ्यूजन होगी बंदों को, जो बच्चे वहां पे एग्जाम दे रहे हैं। इट्स डिजाइन हैज given rise to a popular belief that it was inspiration behind the Indian Parliament building। Fourth option, very positive, no contradiction, जनरल स्टेटमेंट। फोर्थ ऑप्शन आपको दिखा, जहां पे नहीं दिखा उसको एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट किया, 2 और 3 दो बार एलिमिनेट हुआ, और 2 और 3 जो है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है। अगर आप इसको यहाँ से एलिमिनेट करें, 2 को, तो अगर 2 को अगर यहाँ से एलिमिनेट करें आप, तो आपके पास क्या बचता है, 1 और 3 बचता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी क्या है, 1 और 3 ऑप्शन है। देखा, हम हम ओनली पे नहीं गए, एक्सट्रीम वर्ड्स आपको पता होंगे, ओनली, है ना, ऐसे स्टेटमेंट्स। तो बाय, कि बाय के बाद जो स्टेटमेंट आती है, कई बार मिनिस्ट्रीज गलत देता है, तो हम वैसे हार्डकोर, हम टेक्निक टेक्निक्स पे नहीं जा रहे, हम ट्रिक्स पे नहीं जा रहे, हम पहले अपना नॉलेज पार्ट अप्लाई कर रहे हैं, है ना। फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी एक बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, कि कह रहे हैं कि हाँ यार, इंस्पिरेशन लिया गया है। इंस्पिरेशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। अगर किसी ने बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ी है, तो वहाँ पे ये दिया गया है कि जो 64 योगिनी टेम्पल है, वो इंस्पिरेशन रहा है हमारा पार्लियामेंट बनने में, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक होना चाहिए। तो ए और बी को हमने एलिमिनेट कर दिए यहाँ पे, सी और डी बचा यहाँ पे। अगर अब हमें कुछ नहीं आता, और अगर हम देख रहे हैं कि यार एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी गई है, तो सेकंड को जब हम एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास बचता है। तो सी ही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा डिटेल्स में चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डायनेस्टी दी गई थी, ठीक है, डायनेस्टी यहाँ पे ठीक थी, तो डायनेस्टी ठीक थी यहाँ पे। अब किस किंग के अंदर बनाया गया था, देवापाला, ठीक है, देवपाला के रीजन के अंदर बनाया गया था, ठीक है। और ये 64 योगिनी टेम्पल जो है वो अच्छा, ऐसा ही एक टेम्पल जो है वो हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में कहाँ पे, जबलपुर, हाँ, जबलपुर में देखने को मिलता है। जबलपुर में भी देखने को मिलता है, और उड़ीसा में भी देखने को मिलता है। ऐसे टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हो सके तो आप देख लीजिएगा नॉलेज के लिए अपनी, ठीक है। तो एक योगिनी कल्ट के बारे में ये बताता है। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी योगिनीज के बारे में, इन जनरल हिंदुइज्म में थोड़ा सा भी किसी को इंटरेस्ट होगा, तो उसने अगर पढ़ा होगा, तो उसमें इतना तो पता आ गया कि योगिनीज जो है वो एक तांत्रिक स्कूल ऑफ स्कूल से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तांत्रिक स्कूल। और वैष्णविक स्कूल जो है वो, वैष्णविक स्कूल लॉर्ड विष्णु से लिंक करता है। तो वैष्णवाइट कल्चर में जो है वो, कल्ट में जो है वो, कभी भी तंत्रिज्म का जिक्र ही नहीं हुआ, कभी भी तंत्रिज्म को कभी जिक्र ही नहीं हुआ वहाँ पे। तांत्रिज्म का जिक्र कहाँ पे हुआ है, शैविज्म में, शैविज्म में, ठीक है। तो शैविज्म में अगर आप ये लिंकेज करते हैं कि तांत्रिज्म का लिंकेज आता है, तो योगनिस वाला ये जो स्टेटमेंट है ना, आपकी थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे भी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर देते, जब आपके पास 2 स्टेटमेंट बची थी, तो आप इसको भी जो डिलीट कर सकते थे। तो देखा आपने, ये कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको जो आपने पूरी लाइफ लॉन्ग जो एक लर्निंग ली है अपनी, ये आपको वहाँ से आएगी ये चीज़। ये टेक्नीक है एलिमिनेट करने की। लोग बोलते हैं ना कि एलिमिनेशन कैसे करना है, तो एलिमिनेशन ऐसे ही करना है। अपना नॉलेज पार्ट अप्लाई करो, सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है, आपको आता है, बट उसको थोड़ा सा, उसको शार्प करो, उसको थोड़ा तेज करो, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है, एक टर्म दी गई है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता लगी कि यूपीएससी टर्म्स को, जो टर्म्स होती है ना, उस पे क्वेश्चन पूछता है कि इस टर्म्स के बारे में बता दीजिए, इस टर्म के बारे में बता दो कि क्या है इस टर्म का मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म
पंचयतना रेफरेंस टू ऑप्शंस दिए गए हैं सामने। अब इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने क्वेश्चन रखा है उसके सामने आंसर रख दिया है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पंचयतना किस रेफरेंस में यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, पंचयतना क्या है, एक टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्ट है, ठीक है। तो टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्ट यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन इसका है। थोड़ा सा देख लेते हैं पंचयतना स्टाइल्स के बारे में। अच्छा, पंचयतना स्टाइल्स में आपको थोड़ी मैं एक फिगर बता देता हूँ। देखिए, ये आ गया आपका पंचयतना स्टाइल। हमने यहाँ पे सी ऑप्शन बताया था ना कि ये टेम्पल स्टाइल से बिलोंग करता है। जो पंचयतना स्टाइल है ये मेन श्राइन के सराउंडेड में 4 सब्सिडी श्राइन्स होते हैं डिफरेंट कॉर्नर्स में। ये आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको श्राइन्स दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, सेंटर में, इसको हम कहते हैं गर्भगृह, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था पीछे गर्भगृह के बारे में। गर्भगृह क्या होती है, जो मेन डेटी जहाँ पे जो है वो जिसको रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई हैं, जैसे ये फर्स्ट जो एंट्री होती है उसको हम आंध्र मंडपा कहते हैं, सेकंड को हम जो है वो मंडपा कहते हैं, थर्ड को हम जो है वो महामंडपा कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपका फोर्थ जहाँ से खड़े होकर लोग दर्शन करते हैं डेटी के, उसको हम क्या कहते हैं, अंतराला कहते हैं। फिफ्थ हम कहते हैं गर्भगृह कहते हैं। सिक्स्थ हम क्या कहते हैं, राधा कृष्णन, ठीक है। राधा कृष्ण क्या होता है कि जहाँ पे हम जो देती के आगे पीछे जो है वो घूमते हैं, हम उसको देती को जो है वो हम उसके टर्न अराउंड उनके आगे पीछे जो है वो घूमते हैं। सेवंथ के आगे आपका ट्रांसेप्ट्स, ठीक है। एट्थ के आगे आपका जगती, ये आ गया आपका जगती, ठीक है, ये आ गया आपका जगती। नाइन्थ आपका क्या आ गया, ये जो मैंने अभी बताया कि 4 कॉर्नर्स में आपके जो टेम्पल्स रहे हैं, ये वो आ गए। तो ये प्लान जो है वो कंदियारी महादेव टेम्पल जो है वो आपका वहाँ से लिया गया है। तो ये खजुराहो में है टेम्पल, आपको पता है। लिंगराज टेम्पल आपको भुवनेश्वर में ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। दशवत्रा टेम्पल आपको देवघर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ फेमस स्टाइल्स हैं। अच्छा, कल को अगर आपको ये ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द पंचयतना स्टाइल। नीचे आपको टेम्पल्स के नाम दे देगा, फिर आपको बोलेगा कि इसमें से चूज करो। पता लगा ना कि कैसे आगे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टेम्पल्स हैं, इन टेम्पल्स को याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक कल्याण मंडपास नोटेबल फीचर है टेम्पल का, तो बताइए किस रीजन, किस किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब देखा आपने कि ये क्या कर रहा है, यूपीएससी का मेन फोकस क्या है, यूपीएससी किसी किंगडम को पकड़ा, उसका जो है वो आर्किटेक्ट देखा, उसके आर्किटेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे टेम्पल आर्किटेक्ट, स्कल्पचर आर्किटेक्ट, बाकी उसका आइडल्स वगैरह जो है ना, तो वैसी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी जी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे ना कि कैसे कैसे किस किस वे में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सामने ही है, विजयनगरा, है ना। कल्याण मंडपास was a notable feature of the temple construction in the kingdom of the Vijayanagara, ठीक है, style. Kalyan Mandapa are hall used for marriage or other ceremonies in South Indian temples. They were usually decorated with intricate carving, ठीक है। यहाँ पे हमें carvings देखने को मिलती हैं, sculptures of Hindu gods, goddesses, है ना। अच्छा, अगर हम कल्याण मंडपस की बात करें तो विट्ठला टेम्पल हम्पी में वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर अब आपने देखा कि नोटेबल फीचर्स पे क्वेश्चन आया। अब नोटेबल फीचर्स उन्होंने किसके पूछे,
विजयनगरा के। अब नोटेबल फीचर वो राष्ट्रकूटास के भी पूछ सकते हैं, नोटेबल फीचर वो चंडेलास के भी पूछ सकते हैं, नोटेबल फीचर्स वो चालुक्यास के भी पूछ सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो गया, पता लग गया कि अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, नोटेबल फीचर्स पे ही आएगा, टेम्पल कंस्ट्रक्शन पे ही आएगा। किंगडम्स यहाँ पे अगर आप अब आपको देखने पड़ेंगे, ये नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आ जाए, सेम ही पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए। फीचर्स पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो वो टेम्पल पे फीचर्स पे पूछा रहा है ना, तो वो फीचर्स पे जरूरी थोड़ी है कि टेम्पल पे ही पूछेगा, वो किसी और चीज पे पूछ सकता है। मान लो कोई किंगडम किसी और चीज के लिए फेमस हो, है ना, ठीक है, कोई किंगडम किसी और चीज के लिए फेमस हो तो वो उसके बारे में पूछ दे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपने देख लिया, यहाँ पे सन टेम्पल के ऊपर आ गया, सन टेम्पल के ऊपर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे टेम्पल्स में टेम्पल्स में जो मैंने आपको स्टाइल्स बताए, नागरा स्टाइल बताया, द्रविडियन स्टाइल बताया, नायका स्टाइल बताया, होला हुसायला बताया, विजयनगरा बताया, उनके सब स्कूल बताए, नागरा के आपका खजुराहो, है ना, उसके बाद उड़ीसा स्कूल, सोलंकी स्कूल जिसको हम चालुक्यास भी कहते हैं और आपका मारू गुजरात स्टाइल भी कहते हैं, है ना। तो ये टेम्पल के कितने पार्ट्स होंगे, कितने तरह के स्कूल्स होंगे, तो उन्हीं पे क्वेश्चन पूछ रहा है, उन्हीं के फीचर्स पे क्वेश्चन पूछेगा। ये पूछ लेगा कि ये टेम्पल किसने बनाया था, वो टेम्पल किसने बनाया था, है ना। तो वैसे वैसे क्वेश्चन, ये सेशंस करने का आपका सिर्फ ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि मेरे को नॉलेज यहाँ से गेन करनी है, ये चीज़ें आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगी। मेरा मोटिव क्या है ये करवाने का, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो पी वाई क्यूज हैं उनके आगे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, उन पी वाई क्यूज को एक बार पढ़ लें। कई बार क्या होता है कि यूपीएससी सेम क्वेश्चन भी रिपीट करता है, ऐसा हो चुका है। यूपीएससी सेम थीम पे सेम आपको क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। इकोनॉमी में तो बहुत होता है ऐसा, है ना, इकोनॉमी में वो देखने को मिलता है हमें ऐसा। तो इकोनॉमी में क्या हमें बाकी चीज़ों में भी देखने को मिलता है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाया, थीम उठाई, पूछ लिया। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। टेम्पल्स को छोड़ना नहीं है, टेम्पल्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेम्पल पे पूछ रहा है, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग फेमस टेम्पल, सन टेम्पल, है ना। अब सन टेम्पल की बात कर रहा है, सन टेम्पल्स, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन से टेम्पल है वो जो सन टेम्पल। सन से आपको क्या याद आया, सन से कौन से गॉड आते हैं, सूर्य, है ना, सन गॉड। तो ओम, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है कि ओम किसको बोलते हैं, ओम सन को बोलते हैं ना, सन को बोलते हैं ओम, है ना, सॉरी, ओम की अगर हम बात करें, ओम की अगर हम बात करें तो ओम किसको बोला जाता है, ओम किसको बोला जाता है, सन आ गया आपका सूर्य, ओम क्या आ गया आपका शिवा, शिवा से हम बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, है ना। अब यहाँ पे मैं रिलीजन से इंटरप्रेट नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि ओम, ओम हम जनरली हम कहाँ, किसी ने थोड़ा सा भी हिंदुज्म के वो जो आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो क्या है, शिवलिंग, शिवा, शैविज्म में आपको ओम वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो शैविज्म स्कूल में ओम को आपको पता लग गया, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता, थोड़ा सा भी दिमाग लगाया कि अच्छा ओम आपको पता है कि, तो एलिमिनेट हो सकता है। बट हम यहाँ पे ट्रिक्स नहीं, हम हमारा काम यहाँ पे ट्रिक्स सीखना ही नहीं है, हमारा काम है कि हम बेसिक नॉलेज को कैसे यहाँ पे अप्लाई करें, है ना, बेसिक नॉलेज को हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करें। तो सन टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, 1 और 2, और मैक्सिमम लोग जहाँ यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन को मार्क करके आए हैं, ठीक है, डी ऑप्शन को यहाँ पे मार्क करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा था कि उस टाइम पे ये था कि 1 एंड 2 जो है वो अमरकंटक टेम्पल, याद कीजिए मध्य प्रदेश अमरकंटक टेम्पल, है ना, जहाँ से नर्मदा रिवर जो है वो निकलती है। तो यहाँ से क्या था कि आपका अमरकंटक टेम्पल और अरसावली टेम्पल, ये दोनों टेम्पल जो है वो यहाँ पे बेसिक बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि
जो अमरकंटक टेम्पल है वो शिवा, पार्वती और नर्मदा देवी, नर्मदा जो माता जिसको कहा जाता है, और सूर्य भगवान को यहाँ से डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न था। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे समझते हैं, है ना? पर जब यूपीएससी की आंसर की आई थी तो उसमें सिर्फ ऑप्शन ए था वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमारे जो जितने सोर्सेस होते हैं, हम जहाँ से पढ़ते हैं, वो कई बार जो है वो गलत निकल जाते हैं। बट एट द एंड जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है उसकी आंसर की से हमें जो है वो चलना पड़ता है। बट सिर्फ फेमस उसने पूछा फेमस फॉर सन टेम्पल्स। सन टेम्पल्स की जब हम बात करें, टेम्पल्स की अगर हम बात करें, है ना? तो अरसावली आंध्र प्रदेश में जो है वो डेडिकेटेडली सिर्फ एक ही डेटी को जो डेडिकेटेड है वो कौन सी डेटी है? सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, जिसको वहाँ पे कहा सूर्य नारायण कहा जाता है वहाँ पे, है ना? तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए को हम रखते हैं साइड पे, ऑप्शन ए को हम रखते हैं साइड पे। अब हम करते हैं अमरकंटक की बात। यहाँ पे अमरकंटक में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि ये सन टेम्पल है। ये सन टेम्पल नहीं है, ये नर्मदा माता को डेडिकेट किया गया है। नर्मदा माता से यहाँ पे शिव पार्वती भी देखने को मिलते हैं। बट कहीं कहीं जगह यहाँ पे जो है वो सूर्य टेम्पल भी कहा जाता है इसको, बट ये सूर्य टेम्पल नहीं है। टेक्स्ट बुक में तो बेसिकली नहीं कहा गया। ऐसे लोग कहते हैं, जनरली लोग कहते हैं कि अमरकंटक टेम्पल को जो है वो सूर्य देव को भी डेडिकेट किया गया है। बट बुक्स की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी ये रेफरेंस नहीं मिलता कि अमरकंटक टेम्पल जो है वो एक सूर्य देव को या डेटी जो है वो उनको डेडिकेट किया गया है। तो इस कंफ्यूजन को आप थोड़ा दूर रखिए कि अमरकंटक टेम्पल एक सन टेम्पल नहीं है ना? ये नर्मदा रिवर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, नर्मदा रिवर के बैंक पे ये इसको यहाँ पे डेडिकेट किया गया नर्मदा माता। ओमकारेश्वर की अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल ओमकारेश्वर की बात करें तो ओम, जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे ये नॉलेज वाला पार्ट आ गया कि ओम शैविज्म से आता है, तो शैविज्म और सूर्य देव का कोई लिंक नहीं है ना? तो अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट करें तो आपका ये आंसर आता है। बट ये तो भी बात की बात है, रियल एग्जाम मोड में तो कैसे कैसे क्वेश्चन उस टाइम पे जब आया होगा, 2017 का क्वेश्चन है ये, जब उस टाइम पे आएगा तो बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट किया होगा, मैं वो सिचुएशन आपको बता रहा था। ठीक है, तो थोड़ी बेसिक जान लेते हैं कि जो अरसावली टेम्पल है वो आंध्र प्रदेश में है ना? तो ये 7th सेंचुरी की जो कलिंग वॉर हुई थी, है ना? तो रेगुलर वर्शिप यहाँ पे जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट देखने को आपको मिलेगा वो ये है कि इसको याद रखिएगा, जो सन गॉड है ना यहाँ पे, वो ब्लैक ग्रेनाइट से बना गया है। ठीक है, उनकी जो स्कल्पचर है वहाँ पे वो ब्लैक ग्रेनाइट से बनी गई है, जो साल में दो बार इल्यूमिनेट करती है। ठीक है, इल्यूमिनेशन मतलब कि उसके अंदर से लाइट आती है ना? जब सन रेज पड़ती हैं उस पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अगला हम बात करते हैं अमरकंटक के बारे में। अमरकंटक जो है वो टाउन है मध्य प्रदेश में, सबको पता है, जहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो होती है ना? बट ये सन टेम्पल नहीं है। ठीक है, अब नर्मदा कुंड भी आपको ये जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक वाटर पूल है ना? अब जो ये नर्मदा कुंड है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सूर्य भगवान की आइडल है, विच इज वेरी फेमस, और मतलब कि काफी पुरानी है वो। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो नर्मदा कुंड और नर्मदा जो अमरकंटक का टेम्पल है उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना अमरकंटक को उससे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब ओमकारेश्वर की जब हम बात करते हैं तो ओमकारेश्वर जो है वो फेमस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है ना? ये 12 ज्योतिर्लिंग्स में आता है, और ये लोकेटेड कहाँ पे है? जो नर्मदा रिवर है ना, नर्मदा रिवर के बैंक पे लोकेटेड है ना? और ये क्यों अब फेमस है? ये ओम सिंबल, जो शेप है ना, शेप वो ओम सिंबल की यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे कोई भी सन का रेफरेंस नहीं दिया गया, है ना? बट यहाँ पे सम अदर डेटीज भी हैं जिनके टेम्पल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था 2017 में, बट यूपीएससी ने सारी हवा क्लियर कर दी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2009 का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे वीरू पक्षा टेम्पल। ठीक है, वीरूपक्षा टेम्पल यहाँ से पूछा होता है, वेयर इज अ फेमस
लोकेशन पूछती है। अगर अब आपको पता लगा यहाँ पे वो क्या पूछता है, यहाँ पे वो पूछता है कि फेमस फेमस टेम्पल्स भी पूछा, फिर नोटेबल फीचर्स पे क्वेश्चन पूछा, फिर टर्म्स पे क्वेश्चन पूछा, फिर फिर टर्म से रिलेटेड उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा, जो ऑप्शंस में थे ऑप्शंस से क्वेश्चन बढ़ा के पूछा, है ना। फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा। तो अब आपको पता लगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछता है। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम थे विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। लोकेशन पे, टेम्पल की लोकेशन पे पूछ लिया। तो इसका आंसर है हम्पी, ठीक है। हम्पी इसका आंसर है। अब इसकी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि अच्छा, ये जो वन स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं ना, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, है ना। तो किसी ने भी बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होती तो वहाँ पे ये दिया गया था कि विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो हम्पी में है। अच्छा, विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो हिंदू डेटीज लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट द हम्पी डेजिग्नेटेड एज यूएनएससीओ यूएन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। अच्छा, अब बिल्ड करने का जब बात आएगी तो ये लकान दिनेशवा, ठीक है, और नायका चीफ आर्टिस्टान, ठीक है। नायका किसको कहा जाता है, चीफतन को कहा जाता है, अंडर द रूल ऑफ द देवराया सेकंड विजयनगरा। अब देवराया सेकंड विजयनगरा, इस पे क्वेश्चन आया था 2023 में। 2023 में आप लोगों में से जिन्होंने भी 2023 का प्रीलिम्स दिया होगा तो वहाँ पे जब आपने क्वेश्चन एक देखा होगा कि एक डैम पे क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज फेमस फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये कृष्ण देवराया, वो कृष्ण देवराय थे, ठीक है, देवराया, ठीक है, सेकंड। तो ये उसका आंसर वो था। तो खैर उसकी हम बात में करते हैं, बट इसकी बात कर लेते हैं। इनके रीजन में बनाया गया था, इनके द्वारा बनाया गया था, और ये मोस्ट सेक्रेड सेंचुरी ओवर द सेंचुरीज माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स को जो है वो एक उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, काफ़ी ज़्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो टेम्पल्स की जब हम बात करते हैं, खासकर हम विजयनगर एम्पायर में जब हम बात करते हैं, तो विजयनगर एम्पायर में आपको जो ये जो आपके विजयनगरा के जो किंग्स हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स पे जो है वो काम किए। इसको हम सेपरेट विजयनगर एम्पायर को जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अपना जो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि विजयनगरा में कैसे कैसे, सॉरी, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम देखेंगे वहाँ पे कि विजयनगरा में कैसे कैसे जो है वो टेम्पल्स को जो है यहाँ पे जो है वो क्या क्या फीचर्स थे, उनके नोटेबल फीचर्स क्या थे, किस रूलर ने कौन सा टेम्पल बनाया, तो हम उसको रूलर्स को डिटेल वाइज पढ़ेंगे हम आपको, ठीक है। तो ये वन वर्ड जो स्टेटमेंट होते हैं इनका हम कुछ नहीं कर सकते, इनको आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ तो आपको आता है, यहाँ तो आपको नहीं आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, विजय विठला टेम्पल, ठीक है। अब आपको ये 56 कार्व्ड पिलर एमिटिंग म्यूजिकल नोटेड, ये आपने न्यूज़ में भी बहुत बार सुना होगा, आपने वीडियोस में भी बहुत बार देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी में ये जो आपका हिस्ट्री टीवी 18 है, यहाँ पे भी अब देखने को मिलता है कि हाँ, ये आपका जो है वो ऐसे ऐसे इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनको यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। अब हम जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो विजय विठला टेम्पल इज द हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू विठला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है। अच्छा, विठला, जब मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ ना, तो जो मैं साथ में डिटेल बता रहा हूँ ना, इस डिटेल को भी आप याद रखिए, क्योंकि इस डिटेल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल जाएंगे। जैसे विठला पूछेंगे कि डेडिकेटेड टू विच गॉड विच देती, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लॉर्ड विष्णु, है ना। हम्पी कर्नाटका में है, तो हम्पी में मैंने आपको बताया था पीछे जो क्वेश्चन हमने देखा कि यूनेस्को ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में आता है ना। अब यहाँ पे जो है वो एक स्टोन चैरियट हमें देखने को मिलता है, म्यूजिकल हॉल देखने को मिलता है, विलियन श्राइन्स देखने को मिलती हैं, पवेलियंस देखने को मिलते हैं। 15th सेंचुरी में ये बनाया गया था, ठीक है, विजयनगरा
एम्पायर के द्वारा, है ना। अब जो म्यूजिकल हॉल की मैं बात कर रहा हूँ उसको रंगा मंतपा भी कहा जाता है। 56 पिलर्स उनको यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये स्कल्पचर्स जो वहाँ पे पिलर्स हैं, पिलर्स पे ना वहाँ पे क्या किया गया है कि स्कल्पचर्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में जो चीज़ें हुई हैं वो भी यहाँ पे हमें कार्व्ड मिलती हैं कि यहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? हम्पी। चलते हैं आगे। अब हम जब इनिशियल डिज़ाइन की बात करते हैं, द इनिशियल डिज़ाइन द कंस्ट्रक्शन विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीज ऑफ द सूर्यवर्मन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये अंकोर टेम्पल, वाट टेम्पल। अच्छा, यूपीएससी में जब यूपीएससी कह रहा हूँ, जब आप आर्ट एंड कल्चर की कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ न्यूज़ में है ना, न्यूज़ में आप देख लीजिए। अब ये चीज़ आपको जो है वो एनसीईआरटी में मिलेगी कि जो अंकोर वाट टेम्पल है ना, ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अभी ये रिसेंटली ये न्यूज़ में था ये टेम्पल, ठीक है। तो इस टेम्पल के बारे में याद रखिए, टेम्पल के बारे में आप याद रखिए। तो इस टेम्पल के बारे में हम ये बेसिकली बेसिक जानकारी ये है कि ये टेम्पल जो है आपका सिंगापुर में लोकेटेड है। अच्छा, जो अच्छा अब आप सोच रहे हो कि सिंगापुर में इंडियन कल्चर पहुंचा कैसे। आपने थोड़ी सी नॉर्मल जो हिस्ट्री पढ़ी है आपने, चोलास के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जब हम देखते हैं ना, ये पोर्शन जो इंडिया का, जो चोलास यहाँ पे राज कर रहे थे, तो ये क्या था कि इन्होंने इस रीजन में, ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया रीजन जितना भी है, इन्होंने यहाँ तक जो है अपना किंगडम जो है वो फैलाया था। इन्होंने यहाँ तक किंगडम अपना पूरा फैलाया था। इन्होंने जितने भी साउथ एशिया में जितने भी किंगडम्स थे उनके साथ अपने जो है वो अलाइज किए थे, कईयों को हराया था, कईयों को जो है वो यहाँ पे, फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदुज्म को यहाँ पे प्रमोट किया था, ठीक है। ये चीज़ आप तो उन्हीं के रीजन में जब यहाँ पे जो है वो ये टेम्पल आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आपको एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि जो हरिमम टेम्पल है, श्री हरिमम टेम्पल, है ना, तो इसकी हम बात बाद में करेंगे। पहले हम अंकोर टेम्पल की बात कर लेते हैं। अंकोर टेम्पल जो है वो आपका 11th 12th सेंचुरी में बना था, है ना। लार्जेस्ट, इसका एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड अगर कोई आएगी तो वो अंकोर टेम्पल में आएगी। अंकोर टेम्पल लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड की, ठीक है। अच्छा, अब ये किस डेटी को डेडिकेटेड की गई है, ये महाविष्णु, ठीक है। महाविष्णु, महाविष्णु, शैविज्म को नहीं, शैविज्म का कुछ लेना देना है नहीं, वैष्णविज्म का लेना देना है, ठीक है। महाविष्णु मतलब कि सुप्रीम देती ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है। अब ये बनाया किसने था टेम्पल? खमेर किंग सूर्य, ठीक है। खमेर किंग सूर्य सेकंड, सूर्यवर्मन सेकंड। बना कब था? 12th सेंचुरी में, यशोदोपुरा, प्रेजेंट डे अंकोरा, ठीक है। तो ये सारी इसकी डिटेल है। अब यहाँ पे जो है वो हम बात करते हैं जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। अब श्री मरियम टेम्पल यहाँ पे बताया गया, तो श्री मरियम टेम्पल सिंगापुर में है, ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है सिंगापुर का, नेशनल मॉन्यूमेंट्स में भी आता है ना। तो ये डेडिकेटेड टू श्री मरियम द गॉडेस एंड द ऑफ रेन एंड फर्टिलिटी, है ना। तो द्रविडियन स्टाइल में यहाँ पे ये जो बनाया गया है टेम्पल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक एनुअल रिचुअल होता है यहाँ पे, फायर वॉकिंग, ठीक है, जिसको हम टिमटिमी कहते हैं, ठीक है। ये नवरात्रि में होती है। अच्छा, ये डिटेल आपकी किसी एनसीईआरटी में किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसको आप जो है थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन के, बाथू केव टेम्पल। बाथू केव टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो बाथू केव टेम्पल जो है वो मलेशिया में लोकेटेड है, ठीक है। हिंदू टेम्पल है, द्रविडियन आर्किटेक्ट है। मुर्गन, मुर्गन हम किसको कहते हैं? डेडिकेटेड टू मुर्गन, मुर्गन कहते हैं लॉर्ड विष्णु। तो
तो ये सारे टेम्पल्स किसके डेटीज को डेडिकेटेड है, वैष्णविज्म से रिलेट करते हैं ये, ठीक है, फाउंडेड बाय। तो ये आप डिटेल थोड़ी देख लीजिएगा। अच्छा, कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल बहुत न्यूज़ में है, हर जगह यहाँ पे बात हो रही है। फिर कामाख्या तंत्रिज्म में कामाख्या टेम्पल नंबर 1 पे आता है। लोकेटेड कहाँ पे है? असम में, असम में, ठीक है। कामाख्या टेम्पल असम में लोकेटेड है। हिल का नाम याद रखिएगा, नीलचाला हिल। नीलचाला हिल में क्यों यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने देखा गया कि यूपीएससी क्या करता है कि टेम्पल्स के नाम दे दिए, सामने हिल्स दे दी, बोला मैच करो, फिर यहाँ पे आपको फंसा देगा पेयर्स में। बताओ, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, नन ऑफ द अबव। तो ये हिल्स याद है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने पूछे हुए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और फिर से कह रहा हूँ, ये आपकी किसी एनसीईआरटी में, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम अपनी तरफ से जो प्रोवाइड करे हैं, जो हमारा मेन मोटिव था कि एक तो आपको अवेयर कराना कि पीवाईक्यूज पूछे कैसे जाते हैं, पीवाईक्यूज होते क्या हैं, पीवाईक्यूज से आगे कैसे फ्यूचर में क्वेश्चन आपके जो है वो फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वैष्णविज्म से वैष्णविज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तांत्रिज्म है। तो तांत्रिज्म मैंने आपको बताया, शैविज्म से वो जो है वो लिंकेज है, तो लॉर्ड शिवा। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो गॉडेस है ना, गॉडेस शक्ति, उनका यहाँ पे जो उनको डेडिकेट किया गया है ये टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती है। माँ कामाख्या को यहाँ पे जो है वो मनाया जाता है, महामाया इनको उस लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे फीचर है इसको देखने को मिलता है, ये जो आइडल है ना, आइडल यहाँ पे जो स्टोन की आइडल है, ये रिसेम्बल्स करती है योनि, फीमेल जेनिटालाई, जिसको जो है वो जेनिटाइल को जो है वो यहाँ पे रिसेम्बल करती है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि जब मानसून आता है, जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग में क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। तो वो मोस्ट सेक्रेड यहाँ पे जो है वो ऑस्पिशियस यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे फेस्टिवल होता है उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे वहाँ पे जो है वो फेस्टिवल होता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि द टेम्पल वाज फर्स्ट बिल्ट बाय कोच किंग नरवरायना in the 16th century, but renovated and expanded by several rulers such as Han kings, Mughal emperors, Britishers, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्पल टू डिफरेंट स्टाइल्स टेम्पल हमें यहाँ पे देखने मिलता है। एक तो यहाँ पे नागरा स्टाइल देखने को मिलता है, ठीक है। एक हमें जो है वो मुगल स्टाइल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका ये जो अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है, इसका नाम दिया गया है नील चाल्या स्टाइल, नील चाल्या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक अम्बुबाची मेला होता है, अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला यहाँ पे होता है हर साल। ये टेम्पल, बाकी मैंने टेम्पल आपको बोला कि आप खुद से इसकी डिटेल देख लीजिए, बट इस टेम्पल के बारे में मैंने आपको खुद से इसीलिए बताया क्योंकि ये एक अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि इस टेम्पल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन फ्यूचर 2024, 25, 26 कभी भी इस टेम्पल पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अपने अगले टेम्पल की तरफ। यहाँ पे लिंगराज टेम्पल की बात कर रहा है, तो लिंगराज टेम्पल बेसिकली आप पता लग जाएगा, लिंगराज, लिंगम शैविज्म से, शैविज्म से जो है वो लिंक करता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये टेम्पल है कहाँ पे, लोकेशन, फिर से लोकेशन। तो टेम्पल्स की डिटेल थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए आपको कि कहाँ पे लोकेटेड है, किस सिटी को लोकेटेड है, किस किंग ने बनाया था, उसका मेन फीचर क्या है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। 1 लाइन स्टेटमेंट है, 1 लाइन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल है, ये आप देख लीजिएगा यहाँ से। अच्छा, अब होसालेश्वर टेम्पल। होसालेश्वर टेम्पल ये मैं आपको ऑप्शन से मैंने किसी कहीं से पिक किया है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। होसालेश्वर टेम्पल एक 12th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लोकेटेड इन हल्लीबेदु, कर्नाटका। इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट, डिटेल्स आप देख लीजिएगा।
विष्णुवर्धन 12th सेंचुरी में बना था, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए कि जो स्कल्पचर्स है ना यहाँ पे आपको अलग-अलग एनिमल्स, बर्ड्स, डांसर्स, फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, म्यूजिशियंस, वॉरियर्स, उनके यहाँ पे स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे आपको। द टेम्पल इज testimony टू द रिलीजियस टॉलरेंस। यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे आपको शैविज्म, वैष्णिज्म, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे ब्लेंड देखने को मिलेगा। और ये टेम्पल जो है वो आपका जो है वो नॉमिनेट भी किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए 2022-23 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे कि ऐसे ही टेम्पल एक आपका जो बेलुरु में एक और एक केशव टेम्पल इन सोमनाथपुर, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए, ये फाइनेस्ट एग्जांपल है आपकी मेडिवल इंडिया का जो आर्ट है। अब चलते हैं अपने अगले टेम्पल की तरफ। ये आपका वेंकटेश्वर टेम्पल है। वेंकटेश्वर टेम्पल आपका आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तिरुपति। ये टेम्पल आपको बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, तिरुमाला के नाम से भी जाना जाता है, तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है। डेडिकेटेड टू Venkateshwara. Venkateshwara was considered as the incarnation of Lord Vishnu, which appeared to save mankind from trials and troubles of Kali Yuga, ठीक है। ये जो टेम्पल है ये बेसिकली इसके जो तिरुपति लड्डू हैं उनको जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकली इंडिकेशन। ये टेम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसी न किसी ऑप्शन से पिक किया गया है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिए, पेपर में आ गया, बाद में रिग्रेट होगा कि पढ़ा नहीं था, वीडियो में था बट पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। गर्भगृह यहाँ से टर्म देखने को मिलता है, द्रविडियन आर्ट है यहाँ पे। इसको हम जो है वो जो गर्भगृह को हम अंडना नीलम भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है वो पूरा हुआ टेम्पल्स का वीडियो। टेम्पल्स टॉपिक हमारा हुआ डन, ठीक है। टेम्पल्स डन हुआ। अब आगे आर्ट एंड आर्किटेक्ट में कुछ और जो स्कल्पचर्स होंगे, पोटरीज होंगी, हम उनको देखेंगे। तो हमने ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज जो इम्पोर्टेंट थे हमने वो कर लिए यहाँ पे। तो ऐसे ही हम और लेक्चर्स लेके आएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर्स जो सीरीज जो इम्पोर्टेंट लगेगी। देखिए, पहले आपको जो है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। पहले आपको जो है वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल आएंगी, थोड़ी मुश्किलात आपको आएगी, तो उसको आपको जो है वो अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो लेक्चर सीरीज का मतलब क्या है। वीडियो पीवाईक्यूज तो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट पीवाईक्यूज को डिटेल से पढ़ाना, उनके जो ऑप्शन से नेक्स्ट ईयर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, कैसे ऑप्शंस देखेंगे, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, कैसे करंट अफेयर को लिंकेज करेंगे, कैसे बेसिक जो आपके स्टैटिक पोर्शन है उसको कैसे दूसरे टॉपिक के साथ लिंकेज करेंगे, है ना। ये सारा आपको कोई ही बताएगा। इस सीरीज में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में आपको एडजस्ट करने में होगा कि अच्छा ये टॉपिक है, इसलिए हम टॉपिक सीरीज वाइज हम पूरा चलेंगे। जैसे हमने पहले में हमने क्या किया, टेम्पल किया, हम फिर इसमें हम 2-3 वीडियो में पूरा अपना आर्ट एंड जो आर्किटेक्ट है, अपना स्कल्पचर है, अपना पोर्ट्रेज वगैरह है, वो हम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक पे जाएंगे। ये हम पूरा अपना आर्ट एंड कल्चर जो है हम 10-12 वीडियोस में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब आपके सामने एक और चीज़ तो बोलनी थी कि आपके पास ऑलमोस्ट 180 डेज हैं। आप अपने साथ साथ यहाँ पे पीवाईक्यूज कीजिए, इस लेक्चर सीरीज को देखिए, पीवाईक्यूज कीजिए, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ आपको कोई सजेशन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हम क्या-क्या कौन-कौन से टॉपिक्स पे आपकी वीडियोस रेगुलर आएंगी, ठीक है।
1 नवंबर से अब आपकी वीडियोस रेगुलर आएँगी, हर टॉपिक पे आएँगी, जो हमने आपके टॉपिक्स प्रॉमिस किए हुए हैं, ठीक है? तो वो आपकी वीडियोस आती रहेंगी। आई होप आपको ये जो है ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपके प्रीलिम्स क्वालीफाई करने में आपको हेल्प करे। जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा 2-3 साल से, उन लोगों को जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको आपके पास हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टिल देन थैंक यू। हैव अ नाइस डे।